हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई जो है वो अच्छे से चल रही होगी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्या है, पॉलिनोमियल्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने मंजिल बैच 2026 से 2027 वाले सेशन के लिए स्टार्ट किया हुआ है और उसका आज ये इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का। तो क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले वो समझना ज़रूरी है। देखो, बिना इंट्रोडक्शन के, बिना कॉन्सेप्ट को समझे अगर आप क्वेश्चन वाली वीडियो पे चले भी जाते हो, उसको अगर आप देख भी लेते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं और अधूरी नॉलेज जो होती है वो हमेशा हानिकारक होती है। इन चीज़ों को ध्यान दो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके मार्क्स बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगी। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? अलजेब्रा पढ़ा है हमने, क्लास 6, 7, 8 में हमने अलजेब्रा पढ़ा है। क्या होता है अलजेब्रा में? अलजेब्रा में हम कुछ पॉलिनोमियल्स लिखते थे, जैसे x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 7। इस टाइप के हम पॉलिनोमियल्स बनाते थे। पॉलिनोमियल्स का मतलब है जिसमें ये टर्म्स आ रही होती है। कौन सी टर्म्स? जिसमें आपके x, y, z वेरिएबल्स आते हैं, a से लेके z तक वेरिएबल्स आते हैं, उनकी कुछ ना कुछ पावर होती है, जिसमें हम साइंस का यूज़ करते हैं, प्लस माइनस। देखो, मल्टीप्लाई का भी यूज़ हो रहा है। 4x², 4 इंटू x² है ना, 4 मल्टीप्लाई x² है, ठीक है। तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी क्या होती हैं? पॉलिनोमियल्स होती है। पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर इतना आपको पहले से ही पता था तो वो मोर देन इनफ है। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री का? तो भैया, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x। x इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल नोट किया वो x में किया। अगर आपका y में होगा तो हाईएस्ट पावर y की देखनी है। पॉलिनोमियल अगर आपका z में है तो हाईएस्ट पावर आपको z की देखनी है, ठीक है। इन कहाँ पे देखनी है? इन px। भैया, ये px क्या है? px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x। जो ऊपर मैंने पॉलिनोमियल लिखा है इसको मैंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? इसको मैंने नाम दे दिया px। तो जब भी मुझे अब पॉलिनोमियल बोलना होगा तो मैं क्या बोलूँगी? px बोलूँगी, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर, तो ऊपर वाले px की डिग्री कोई मुझे बताएगा कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान से, डिग्री ऑफ px मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर। यहाँ पे पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है। हाईएस्ट कौन सी है? 3। तो डिग्री मेरी क्या बन जाएगी? यहाँ पे 3 बन जाएगी। समझ आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अब आ जाओ पॉलिनोमियल्स के काइंड्स, मतलब अलग अलग टाइप के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कह लो या काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है उसमें आप यूज़ भी करोगे इनको। पहला टाइप होता है लीनियर पॉलिनोमियल। पहला टाइप क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। समझाऊंगी क्या होता है, पहले लिख लो। दूसरा क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे तो नाम से कई हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो ही जाती हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगी। अभी बस आप इसको नोट करते जाओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड थर्ड इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है भैया। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर वर्ड किसको शो करता है? 1 को शो करता है। तो लीनियर का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मेरी क्या है? 1। जिसकी डिग्री मेरी क्या है? डिग्री 1 होनी चाहिए। उस पॉलिनोमियल को क्या बोल देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। कोई एक एग्जाम्पल, जैसे 2x माइनस 3, इसमें x है कितनी पावर है? 1, और उससे छोटा यहाँ पे x है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 1 जा रही है। तो मतलब हाईएस्ट पावर क्या होता है? डिग्री होता है। तो डिग्री 1 जा रही है, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोल देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या होता है भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, बहुत करी होंगी, फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा 7th 8th में। तो उसमें उसका मतलब होता है डिग्री 2 होना।
डिग्री 2 के कोई एग्जाम्पल दो, दुनिया भर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी लिख दो। +7, 4x² +7 हो गया, x² -4 हो गया, और भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप खुद भी फॉर्म कर सकते हो। और क्यूबिक नाम से पता चल रहा है जिसकी डिग्री मेरी क्या होगी, जिसकी डिग्री मेरी 3 हो जाएगी। जैसे x3, सिर्फ x3, क्या ये क्यूबिक है? बिल्कुल है। डिग्री क्या है? 3। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या है मेरी? 3। और क्या हो सकता है? 4x³ - 3x + 8 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री भी क्या है? 3। ठीक है, ये चीज़ें समझ आती हैं। और कोई कॉन्सेप्ट जो इसमें रह रहा हो? बस इतनी ही चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये तो हो गया कि पहली एक्सरसाइज में आप क्या पढ़ोगे। आई होप आपने साथ साथ इसको नोट करा होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें है क्या क्या। तो भैया इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ रहे होंगे। पहला तो इंट्रोडक्शन, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ। दूसरा आप पढ़ोगे एक्सरसाइज 2.1 और फिर आप पढ़ोगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट करे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री निकालना सीखी, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? एक्सरसाइज 2.1 में देखने को मिलेगी। और अब एक्सरसाइज 2.2 में क्या है तो वो भी समझ लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में हम निकालेंगे ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ का क्या मतलब होता है? जैसे कोई भी इक्वेशन होती है तो इस फॉर्म में हम उसके क्या निकालते थे? फैक्टर निकालते थे। अगर आपने फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ा होगा उसमें ये जो फैक्टर्स हैं, इसमें x की क्या क्या वैल्यूज़ आई, तो वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करते थे? इन दोनों नंबर्स को 0 के इक्वल रख देते थे और जो भी x की वैल्यूज़ आती थी, x = -2 और x = 3, ये हमारी क्या हो जाती थी? x की वैल्यूज़ हो जाती थी। तो इनको हम क्या बोल देंगे? इनको हमने ज़ीरोज़ नाम दिया है। क्या नाम दिया है? x की वैल्यूज़ को ज़ीरोज़ नाम दिया है। तो सेकेंड एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे? ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर रहे होंगे और उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। किन के रिलेशनशिप को? ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को। ठीक है, समझ लेते हैं। तो इसमें आप 2 चीज़ें पढ़ोगे, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे निकालने हैं और उसमें रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करना है, और दूसरा क्यूबिक के केस में कैसे वेरिफिकेशन करना है आपको। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में आपको कैसे वेरीफाई करना है। गॉट माई पॉइंट? सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको क्या आना चाहिए? ज़ीरोज़ निकालने आने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक इक्वेशन है x² + 4x + 4, काफ़ी इजी इक्वेशन है। इसके मुझे ज़ीरोज़ निकालने हैं तो मैं क्या करूँगी? मिडल टर्म स्प्लिटिंग करूँगी। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से मेरे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। कौन कौन से? -2 और -2। चेक कर लेना, यही आएंगे ज़ीरोज़। ठीक है, अच्छा अब ये जो ज़ीरोज़ आए इनको हमने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया ज़ीरोज़ को? 2 ज़ीरोज़ आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो 3 ज़ीरोज़ आएंगे। तो जो 2 ज़ीरोज़ आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, उनको नाम मैंने क्या दे दिया? अल्फ़ा और बीटा। क्या नाम दे दिया? अल्फ़ा और बीटा। अब इसमें जो आप वेरिफिकेशन करोगे, किसका वेरिफिकेशन करोगे? ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का। उसको भी एक बार देख लेते हैं। उसमें क्या वेरीफाई करेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है तो कोफिशिएंट होना भी चाहिए। तो हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि आपको ज़ीरोज़ अल्फ़ा, बीटा दे रखे हैं और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में दे रखी है, ax² + bx + c। जनरली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यही फॉर्म होती है। आप इसको इससे मैच करके देख सकते हो। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे 4 है और c की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है? 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से तो क्या वेरीफाई करना होता है भैया? 2 चीज़ें हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। पहला तो सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई करेंगे और दूसरा हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़।
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका क्या होता है, इन दोनों का सम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के इक्वल आना चाहिए। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, सी डिवाइडेड बाय ए। अब ये ए बी सी क्या है, जो हम यहाँ की वैल्यू लेंगे, जो इनकी वैल्यूज़ हम उठाएंगे वो आपके ए बी और सी की वैल्यूज़ बनेंगी, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा क्या है, जो भी आपकी एक्स की वैल्यूज़ आएगी। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए अल्फ़ा क्या हो गया, -2 हो गया, और बीटा क्या हो गया, -2 हो गया। ए बी सी क्या हो गया, ए हो गया आपका 1, बी हो गया 4 और सी आपका हो गया 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट को कैसे वेरीफाई करना है उसको भी एक बार देख लेते हैं। फॉर, हाँ बोलो। मम्मी अभी मैं काम कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है। तो नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ जो होंगे वो 3 ज़ीरोज़ होंगे, तो उनको हम मान लेते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये क्या है, ये है मेरे ज़ीरोज़। और इक्वेशन जो है उसको हम मान लेते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये आपकी स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। और ज़ीरोज़ इस पॉलिनोमियल के आपने क्या माने हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो पिछले वाले में हम क्योंकि 2 ज़ीरोज़ होते थे तो दो चीज़ें वेरीफाई करते थे। यहाँ पे ज़ीरोज़ कितने हैं, 3 हैं, तो आपको 3 चीज़ें वेरीफाई करनी है। पहला, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमेशा आपका इक्वल आएगा -b डिवाइडेड बाय a के। b और a क्या है वो आप यहाँ से उठाओगे। जो भी आपको क्वेश्चन में पॉलिनोमियल गिवन होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको आप इससे कंपेयर करोगे और a, b, c और d क्या दे रखे हैं वो आप निकाल लोगे। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये किसके इक्वल होता है, मेरा c डिवाइडेड बाय a के। प्रोडक्ट आपको 2 एट अ टाइम लेना है, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, कॉन्जिक्यूटिव, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। और लास्ट वाले में हमें तीनों का प्रोडक्ट लेना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका कितना होता है, ये आपका होता है -d डिवाइडेड बाय a। तो इस तरीके से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप को वेरीफाई करोगे। देखो ये वाले टाइप के क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 2.2 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर 2 का कंप्लीट होता है और अब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को समझ आ रही हैं तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। अब हम मिलेंगे अपने एक्सरसाइज 2.1 के सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय।